हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, एक यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य या कोई धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकती है। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के सामान्य नियम देखिए। पहला नियम है, मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, जैसे Na, Mg, H2, Cl2, फास्फोरस P की ऑक्सीकरण संख्या शून्य है या शून्य होती है। दूसरा नियम है, किसी आयन या मूलक की ऑक्सीकरण संख्या उस पर स्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है, जैसे Na+ की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। Cl- भी कितना आवेश है? माइनस का एक है, इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। O पर कितना माइनस है? 2 माइनस, तो इसलिए O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? -2। Al पर कितना है? 3+ का है, इसीलिए Al की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +3। इसके बाद अगला नंबर है, प्रत्येक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है तथा यौगिक में उपस्थित तत्वों की कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य होता है। ठीक। इसके बाद अगला नियम है, एक बहुपरमाणुक आयन में उपस्थित तत्वों की कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर स्थित आवेश के बराबर होता है, जैसे MnO4- एक माइनस का है आयन में, क्या बनेगा? Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 गुणा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना होगा? -1। क्योंकि इस नियम में हमने क्या पढ़ा था? एक बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन मतलब कि ऐसा आयन जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व लगे हों। बहुपरमाणुक आयन में उपस्थित तत्वों की कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर स्थित आवेश के बराबर होता है। इस आयन पर एक माइनस का है, इसीलिए इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होगा वो कितना होगा? -1 होगा। इसके बाद अगला नंबर है, सभी यौगिकों में चाहे जो यौगिक दिया हो, अगर उसमें क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं कौन सी होती हैं? Li, Na, KAl, Rb, रूबिडियम। कौन सा? Rb, रूबिडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1। अगर किसी यौगिक में क्षार धातु है, कौन सी? Li, Na, Rb अगर है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1। तथा क्षारीय मृदा धातुएं जैसे Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रॉन्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। इसके बाद अगला नियम है, यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, परंतु प्रबल धन विद्युतीय धातुओं Li, Na, K, Mg, Ca ये सभी धातुएं कैसी हैं? धन विद्युतीय, प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं। के हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक। इसके बाद अगला नंबर है, यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, परंतु पराक्साइड कौन से होते हैं? जैसे H2O2, NaO2, BaO2 आदि में +1 तथा OF2 में
+2 होती है। अगला नियम है सभी यौगिकों में FCl, Br व I की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, परंतु जिन यौगिकों में ये तत्व ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं उन यौगिकों में इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कोई धनात्मक संख्या होती है। ठीक, तो ये सारे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम थे। इसके बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे पहला दिया है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो हमने नियम क्या पढ़ा था कि कोई यौगिक हो, कोई भी यौगिक हो, उसमें जितने भी तत्व होंगे सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होता है वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो सूत्र क्या बनेगा? इस यौगिक में कितने तत्व हैं? 3। तीन हैं। कौन कौन से? पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस यहाँ पर देखिए O कितने हैं? 4। तो क्या बनेगा? 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या और बराबर 0। के कौन सा है? क्षार धातु है। के क्षार धातु है, इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1, क्योंकि नियम में पढ़ा था कि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसलिए हम Mn की ऑक्सीकरण संख्या को हमने x मान लिया। प्लस 4 गुणा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? नियम में क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो होती है किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। कितनी होती है? -2 होती है। ठीक, और बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 1 + x और प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस, और 4 दूनी 8 बराबर 0। और x -8 और +1 कितना हो गया? -7 बराबर 0। x बराबर 7। ठीक, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 7 होगी। सबको समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है या दूसरा एग्जाम्पल है कि 2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। किसकी निकालनी है? Cr की। देखिए बिल्कुल वैसे ही क्या बनेगा? 2 गुणे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे Cr की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 7 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। 2 गुणे के क्षार धातु है, इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस 2 गुणा और Cr की ऑक्सीकरण संख्या को हमने x मान लिया। ठीक, प्लस 7 गुणा और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2। किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और बराबर 0। ठीक, हल कर लीजिए तो बन जाएगा 2 × 2 प्लस 2x और -7 दूनी 14 बराबर 0। तो और क्या हो जाएगा? 2x और -14 प्लस के 2 कितना हो गया? -12। 2 से काट दिया, 2 × 12, तो x बराबर कितना आ गया? 6। अर्थात Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है SO4 या 2- आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। किसकी? सल्फर की। तो क्या बन जाएगा? S की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर -2। -2 क्यों हुआ? क्योंकि हमने नियम में पढ़ा था किसी बहुपरमाणुक आयन में जितने भी तत्व होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होगा उस पर जो आयन उपस्थित होगा उसके बराबर होता है। ठीक, तो क्या बन गया? सल्फर की निकालनी है, मान लिया x है प्लस 4 गुणा और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है?
2 बराबर -2। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 8 बराबर -2। और 8 को जब इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, 6। तो सभी लोगों को ये ऑक्सीकरण संख्या निकालना समझ में आ गया। सभी लोग अपनी अपनी बुक से ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने की कोशिश करना, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। ओके बाय।